हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में मैं पता लगाने की कोशिश करूँगी हु इज़ ट्राइंग टू ruin योर रेपुटेशन। आपकी रेपो, आपकी इज़्ज़त, आपकी इमेज को कौन ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और ये कार्ड हम पता लगाएंगे इंडियन विजडम टैरो कार्ड, मेरे अपने बनाए हुए कार्ड्स हैं। ओह देखिए, अभी तो मैंने जस्ट क्या बोलते हैं शफलिंग भी स्टार्ट नहीं करी है, कार्ड बाहर निकाले हैं अभी जस्ट। ये देखिए 4 ऑफ कप्स। देखिए आपने देखा कि षड्यंत्र के तहत किस तरीके से राम को षड्यंत्र के तहत वन भेजा जा रहा है। सो डेफिनेटली आप हमारे क्वेश्चन का पहला जवाब तो हमको डायरेक्टली यहीं पर मिल गया है। हु इज़ ट्राइंग टू ruin योर रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की जो भी है, घर का ही इंसान है, बहुत आपका बहुत नियर एंड डियर, बहुत ही करीबी इंसान, ठीक है, जिसका आपको लगता है कि ये तो मेरी फैमिली का मेंबर है। इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर, वेरी नियर एंड डियर टू मी, लाइक अ पेरेंट, लाइक अ ब्रदर, लाइक अ सिस्टर। और ये पर्सन तो कैसे मेरे खिलाफ जा सकता है या मेरे को हार्म पहुंचे, ऐसा काम ये कैसे कर सकता है। बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली यही कोई ऐसा ही कोई पर्सन है, वेरी नियर एंड डियर टू यू, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो कि आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है और जिसको आपने बहुत रेस्पेक्ट दिया है, जिसको आपने अपना समझा है, जिसको आपने अपनों से भी बढ़ के समझा है। आपको पता है राम का जो एग्ज़ाइल हुआ था, तो उनका जो एग्ज़ाइल हुआ था उसमें उनकी अपनी ही स्टेप मदर का रोल था और उनकी स्टेप मदर को वो अपनी सगी मदर से ज़्यादा मान देते थे, सम्मान देते थे, ज़्यादा मानते थे, ज़्यादा भरोसा करते थे और उन्होंने उनके साथ बैक स्टैबिंग किया। तो ऐसा कोई पर्सन जिस पर आप ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो, आपको लगता है कि ये तो मेरे अपनों से भी बढ़कर है, ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, या ये मुझे कभी भी मेरे साथ कभी भी कोई गेम नहीं खेलेगा, या मेरे साथ कभी भी कोई बुरा हरकत नहीं करेगा। ऐसे ही किसी पर्सन ने षड्यंत्र रचा है आपको नीचा दिखाने का, आपका डिसरेस्पेक्ट करने का, और आपको आपके अधिकार से वंचित करने का, आपकी पावर छीनने का, राइट। आपको लोगों के सामने अपोलोजाइज करना पड़े या लोगों के सामने नीचा देखना पड़े, आपकी रेपुटेशन दुनिया के सामने ख़राब हो जाए, लोग आपके बारे में 10 तरह की बातें बनाने लग जाएं, राइट। और आप आपके लीगल हक से, आपके बॉन्ड जो अधिकार होते हैं हमारे जन्मजात अधिकार से आप वंचित कर दिए जाओ। ओके, ये इस तरह का कोई केस हो सकता है। इस कार्ड पर काफ़ी कुछ है। मेरे इन कार्ड्स की यही, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। मैंने शफलिंग किया नहीं है, बट पता नहीं कैसे मैंने बिना शफलिंग के रीडिंग स्टार्ट कर दी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, शकुनी का कार्ड है। मैंने कहा ना, ये कोई घर का भेदी है, कोई घर का ही इंसान है जिसने कि आपके साथ ये सारी हरकत की है। बहुत ही कोई नियर एंड डियर, जिस पर आपको अंधा विश्वास है कि वो ये काम नहीं कर सकता। जैसे महाभारत में सारा जो कबाड़ा किया था वो शकुनी ने किया था, जैसे रामायण में सारा कबाड़ा किया था वो मंथरा कैकई ने किया था, और शकुनी और दुर्योधन ने सारा कबाड़ा किया था। ये जो मेन कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर सारा रामायण बेस्ड है, जिनके ऊपर महाभारत बेस्ड है, इस तरह का ही कोई कैरेक्टर आपकी लाइफ में है जिसने आपके साथ में ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है कि आप व्हाट शुड आई से, पांडवों जैसी आपकी हालत हो गई, एग्जाइल। देखो, शकुनी ने भी षड्यंत्र करके घर से निकाल दिया था, अधिकार से वंचित किया था। और यहाँ पर मंथरा और कैकई ने भी षड्यंत्र रच के राम को घर से निकाल दिया था और अधिकार से वंचित किया था। सेम चीज़, सेम कार्ड्स आए हैं। तो व्हाट शुड आई से, आप जैसा कि देख रहे हो, ये मेरी यूजुअल सेटिंग भी नहीं है, रिकॉर्डिंग की यूजुअल सेटिंग भी नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग के लिए रेडी भी नहीं हूँ। मेरे जस्ट माइंड में एक ख्याल आया था कि मुझे कार्ड देखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी किसी पर्सनल ऐसी चीज़ से गुजर रही हूँ जहाँ मुझे जानना है कि मेरे फैमिली में जो ये जिसने भी किया है वो कौन है और किसने मेरे साथ में ये सब गड़बड़ करी है। वो जानने के लिए मैंने ये कार्ड जस्ट आपके सामने ये भी जस्ट खोला ही था, और आप देख रहे हो कि किस तरह के कार्ड आ रहे हैं। ये मेरे कार्ड बनाए हुए कार्ड्स की ये विशेषता है कि इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा स्प्रेड नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही कार्ड या 2 ही कार्ड में बहुत डिटेल रीडिंग आप इसमें कर पाओगे। इस कार्ड और इस कार्ड से मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही है। आप
का जो लाइफ था ना वो एकदम सेट लाइफ था। जैसे होता है ना कि चांदी का चम्मच लेके कोई आदमी मुंह में पैदा होता है, सिल्वर स्पून लेकर आप पैदा हुए थे। आपको ना बचपन से लेके कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। आप राम का बचपन देख लीजिए, मतलब एकदम जैसे पैम्पर्ड लाइफ है, सब कुछ इजीली मिल रहा है, सब कुछ आसानी से मिलता गया। आपको माँ बाप का पूरा प्यार मिला है, आपको माँ बाप का पूरा सपोर्ट मिला है, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिल गई, टाइम रहते आपको सब कुछ अपने आप जैसे थाली में परोस के आपको सब कुछ आगे से आगे मिलता जा रहा है। और ये चीज़ आई थिंक किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसको सब कुछ सीधा सीधा कैसे मिल रहा है, जबकि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और इस पर्सन को ये सब चीज़ें इतनी सीधी सीधी डायरेक्ट परोसी हुई कैसे मिल गई, और यहाँ पर इसको किस तरीके से षड्यंत्र का शिकार बनाया जाए, इसको किस तरीके से बाहर निकाल दिया जाए, इस तरह का कोई षड्यंत्र किया गया है। क्योंकि आपका आराम, आपको जो आराम से मिलता जा रहा था, आपका सपोर्ट, आपके साथ जो भी घटनाएं इजी गोइंग हो रही थी आपकी लाइफ में, वो किसी ऐसे पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई जो खुद इन अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित रह गया, जिसको खुद संघर्ष करना पड़ रहा था। ये ऐसा कोई मुझे पर्सन आपके लिए दिखता है यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको दुख और तकलीफ़ पहुंचाकर आपके पेरेंट्स को दुख तकलीफ़ पहुंचाई जाए, या आपकी रेपुटेशन को ख़राब करके आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो। मतलब ये फैमिली रेपो की बात है, ये इट्स नॉट अबाउट ओनली योर रेपुटेशन और योर थिंग्स। ये इसमें पूरी फैमिली के रेपुटेशन को ख़राब करना, पूरी फैमिली को किसी तरह से लपेटे में लेना, षड्यंत्र के लपेटे में लेना, ये उस तरह की चीज़ मुझे आपके लिए कुछ नज़र आती है। हालांकि ये मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र बहुत ही सोच समझ कर रचा गया था आपके लिए, लेकिन आप जैसे राम भगवान ने कैसे किया था, जैसे जब उनको एग्जाइल दिया गया था तो बड़े आराम से एक्सेप्ट किया था। मतलब बड़े जिस तरीके से फ्यूरियस रिएक्शन आना चाहिए था, जैसा गुस्सा उनको आना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, जिस रिएक्शन को आपसे, जिस रिएक्शन को बाहर निकलवाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन आपका रेस्पॉन्स उससे बिल्कुल डिफरेंट आया। आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट आया। आपने शायद बहुत ही शालीन तरीके से या बहुत ही डिफरेंट तरीके से, जैसा कि आपको नहीं भी, मतलब उनके हिसाब से जो षड्यंत्रकारी, उनके हिसाब से आपको बहुत ही अलग तरह से बिहेव करना चाहिए था, बट आपने बहुत ही शालीन तरीके से बिहेव किया। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके जो बैक स्टैप करने वाले लोग हैं, इनको ये भी गले नहीं उतरा कि इसने इतनी बड़ी चीज़ को इतनी आसानी से और मतलब हल्के में कैसे ले लिया, और इसने इतने बड़ी षड्यंत्र में भी ये डिस्टर्ब्ड कैसे नहीं हुआ। ये भी मुझे आपके लिए लग रहा है। इस व्यक्ति ने ये भी सोचा था कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी। यस, डेफिनेटली यहाँ पर एपैथी कार्ड है। इस व्यक्ति ने जो भी आपके लिए गड्ढा खोदा था, इसने सोचा था कि आपको इस बुरी तरीके से फंसाया जाएगा कि आप अपनी फैमिली का सपोर्ट खो दोगे, और अपना, क्योंकि आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपके पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपके मतलब पेरेंट्स का प्यार, उनका रेस्पेक्ट पाना, वो आपकी केयर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Right, you are like a obedient son, you are like a obedient son to your father or your mother, and you are the favorite son or daughter of your पेरेंट्स। तो आपकी फेवरेटनेस को भी ख़त्म कर दिया जाए कि मतलब आपके पेरेंट्स ही आपको कोसने लग जाएं, आपके पेरेंट्स ही आपको धक्के मार के घर से निकाल दें, या आपके पेरेंट्स के ही नज़रों में आप गिर जाएं। और इस वजह से, क्योंकि आपके लिए दुनिया शायद कोई ज़्यादा मायने रखती नहीं है, आपके लिए बाहरी इंसान उतने ज़्यादा मायने रखते नहीं, आपके लिए अपने पेरेंट्स की नज़र में अच्छा होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत घर का पर्सन है। मैंने बोला ना, ये घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति है। इस इंसान को आपके अंदर की स्थितियाँ, आपके घर की स्थितियाँ, मतलब क्या किसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशन जो आपके हैं, इस इंसान को बहुत अच्छी तरह से पता था कि कहाँ पर, बोलते हैं ना कि कहाँ से खींचा जाएगा ताश का पत्ता कि पूरा महल एक साथ भरभरा के गिरेगा। इस इंसान ने इस तरह का आपके लिए प्लानिंग बनाई थी कि बस एक तीर से सारे शिकार एक साथ हो जाएंगे, रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। मतलब एक तीर में अनेकों शिकार करने की इस पर्सन ने कोशिश की थी, और आपको रेस्टलेस बनाना चाहता था। या तो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशन में रहा होगा, ये
यस डेफिनेटली ये पर्सन बहुत दिनों से आपके अंदर कोई गलती ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, आपका कोई ड्रॉबैक ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मतलब उनमें सब कुछ परफेक्ट है, उसकी गलती निकालोगे कैसे, उसको ख़राब साबित करोगे कैसे। तो ये पर्सन ने बहुत दिनों तक आपकी नज़र रखी होगी कि कैसे आपकी रेपो को ख़राब किया जाए, कैसे नज़रों से लोगों से आपको गिराया जाए। बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे छुटकारा पाना चाहता था, या ये आपसे बोर हो गया था, या ये आपकी जगह लेना चाहता था, ये आपको रिप्लेस करना चाहता था। और आपके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि डायरेक्टली आपके अंदर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि जिसको मतलब जिसको टारगेट किया जाए। तो इस पर्सन ने बहुत ही डिसेप्टिव गेम आपके साथ प्लान किया, बहुत ही गंदा गेम आपके साथ प्लान किया, ताकि कि आप मतलब आप विलेन साबित हो जाएं, आप ख़राब साबित हो जाएं और मजबूर हो जाएं इनके हिसाब से जो भी है चीज़ें करने के लिए मजबूर हो जाएं। तो माय गुडनेस, ये कोई बहुत ही चालाक फैमिली पर्सन है जिसने ये सब आपके साथ, फैमिली पर्सन नहीं, आई मीन फैमिली का कोई पर्सन है जिसने आपके साथ ये सब किया है, राइट। एंड यस तो ये सारा मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है भाई साहब। ये तो बहुत ही मामला गड़बड़ हो गया है। ठीक है, अभी हम इसको और देखते हैं। क्या हमें पता लग सकता है कि ये पर्सन कौन है, क्या हमें इस पर्सन की कैरेक्टर पता चल सकते हैं, ये मैन है या वुमन है, लेडी है या गर्ल है या बॉय है। और ये इसका इंटेंशन तो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है, लेकिन ये कौन है एज इन पर्सन, ये कौन है इसका हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन जिसने ये सारा कुछ डिसेप्टिव षड्यंत्र आपके लिए रचा है, ये कौन है। हु इज़ दिस पर्सन फॉर यू, हु इज़ दिस पर्सन फॉर यू। ओह माय गॉड, ओहो ये टावर कार्ड है। ठीक है, ये मेरे डेक का टावर कार्ड है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो सब कुछ ख़राब कर देना चाहता था, जो किसी रिलेशन को तोड़ना चाह रहा था, ख़राब करना चाह रहा था। ठीक है, और वो शिट 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, डिबेट्स। ये देखिए फिर मैंने बोला ना, ये वही कार्ड आ गया, सेम कार्ड। माय गॉड, शकुनी और ये जो पासे खेलने वाला जो था, सारा जो जाल बिछाया गया था, पासे बिछाया गया था, द्यूत, इसका नाम ही द्यूत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये सब कुछ प्लान करके, जैसे पांडवों को जब द्यूत खेलने के लिए बुलाया गया था तो सब कुछ प्लान्ड था, पासे प्लान्ड थे, किस तरीके से नियम रखे जाएंगे, रूल्स रखे जाएंगे गेम से, सब कुछ पहले प्लान्ड था। और उसके बाद उनको बुला के उसके अंदर फंसाया गया, राइट। और ये कार्ड जो है ना, वह इन जनरल हमारा टेरो कार्ड का टावर कार्ड है, द हाउस ऑफ गॉड कार्ड नंबर 16 है ये। सडन चेंज, लाइटनिंग, मतलब आदमी कुछ समझ पाए उसके पहले उसकी बर्बादी कर दो। द्यूत में यही तो हुआ था, जो पांडव थे वो इससे पहले कि कुछ समझ पाते कि चीज़ें उनके खिलाफ, वो उसको गेम समझ रहे थे, वो इसको एक बस ऐसे ही हल्का फुल्का कोई जोक समझ रहे, मतलब गेम समझ रहे थे कि चलो खेल के लिए बुलाया है हमको, मनोरंजन के लिए गेम हो रहा है। लेकिन ये गेम मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा था, ये गेम इनको पांडवों को डेलिबरेटली फंसाने के लिए किया गया था। और इससे पहले कि पांडव इस चाल को समझ पाते, इससे पहले कि कुछ समझा जाता, सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और वाह, रण छोड़, और इसलिए पांडवों को मतलब सब कुछ छोड़ के, हालांकि ईश्वर उनके साथ थे, कृष्ण भगवान उनके साथ थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पांडवों को द्यूत के लिए आमंत्रण किया गया था, उस समय भगवान जो थे वो किसी मिशन पर थे। मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर हम इसको आप भी देख सकते हो और किसी को याद हो तो बताना। भगवान किसी युद्ध में बिजी थे, जो कृष्ण भगवान थे वो किसी युद्ध में बिजी थे, या किसी का समथिंग ऐसा कुछ था कि वो नहीं आ पाए थे, या उनसे पांडव कंसल्ट नहीं कर पाए थे। और मतलब ईश्वर के होते हुए, भगवान आपके साथ होते हुए, भगवान का आपका सपोर्ट होते हुए भी इस तरीके से प्लानिंग की गई कि इससे पहले कि आप कुछ समझ पाओ, या कोई आपका सपोर्टर आपके साथ हो पाए, या कोई आपको समझा पाए, उससे ही पहले सारी चीज़ें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ट्रैप, वाओ, मेंटल ट्रैप, आपको सब तरीके से मेंटली फंसा दिया गया। इल्यूजन, वो आपके चारों तरफ आपके खिलाफ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया, एक भ्रमजाल आपके चारों तरफ क्रिएट किया गया, जो नहीं सच था उसको सच करके दिखाया गया, राइट। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और आपको कंसवध है ये, ओ माय गॉड, डिलिबरेटली आपको
देखिए यहाँ पर भी कंस वध का कार्ड है। आपको पता है कृष्ण भगवान को भी जो बुलाया गया था वो कोई पूरे टारगेट थे कि कृष्ण को मारा जाएगा, राइट। ये बार बार आप देख रहे हैं कार्ड कैसे आ रहे हैं। जब कंस ने कृष्ण को इनवाइट किया था मथुरा में, तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग थी, इनका मर्डर करने की प्लानिंग थी, कृष्ण का मर्डर करने की प्लानिंग थी, है ना। हाथियों से पागल हाथी, मतलब पूरे लाइनअप था कि अगर ये पागल हाथियों से कुचल के मार दिया जाएगा, अगर उससे नहीं मरेंगे तो मल्ल युद्ध में हरवा दिया जाएगा, पहलवानों से इनको मरवा दिया जाएगा। एवरीथिंग वाज स्टेप बाय स्टेप प्लान कि अगर ये बंदा एक बार अगर हमारे इसमें ट्रैप में फंस गया, अगर ये बंदा एक बार हमारे ट्रैप में फंस गया तो इसको किस तरीके से इसका गेम एंड किया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग आपके खिलाफ की गई थी। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड में आप देख रहे हैं कि मारने किसको बुलाया गया और मर गया कौन, राइट। तो जिसने मारने के लिए बुलाया था, जिसने ट्रैप में फंसाने के लिए बुलाया था, वो अपने ही बनाए हुए कहीं ना कहीं जाल में फंस गया, अपने ही बनाए हुए किसी मतलब कृष्ण को मारने के लिए बुलाया गया था, कृष्ण ने ही कंस का वध कर दिया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें तो आप थोड़ा अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करो, आपकी लाइफ में ये जो घटना घटी है, ऐसा कौन पर्सन है जिसने कि आपको प्लान्ड तरीके से इनवाइट करके, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि इनवाइटिंग तरीके से, बहुत ही इनवाइटिंग तरीके से आपको बुलाया, फंसाया, आपके खिलाफ सारा प्लानिंग किया, स्टेप बाय स्टेप प्लान था कि इसके बाद ये करेंगे, इसकी ये नहीं कहा, ये काम नहीं चला तो इससे करेंगे, ये नहीं, और पब्लिकली इसको हैरेस किया जाएगा। जैसे ये भी आपको पता है कि पब्लिक के अंदर हैरेसमेंट या पब्लिक के अंदर वध करने का प्लान था, यहाँ पे भी पब्लिक के अंदर हैरेसमेंट करने का प्लान था, यहाँ भी पब्लिक के अंदर हैरेसमेंट करने का प्लान था। तो आपको पब्लिकली आपकी इमेज को ख़राब किया जाए, पब्लिकली आपकी लाइफ को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा ये कोई भयानक प्लान था जिसमें कि आपको फंसाया गया है। एंड हमारे पास युगल सरकार कार्ड है। आई डू थिंक कि बिकॉज आपका इष्ट बहुत प्रबल था, आपके ईश्वर का, भगवान का साथ था आपके साथ, तो जैसे ही चीज़ें ख़राब होने लगी, जो कि ईश्वर आप में भी शायद उस समय जब ये चीज़ें शुरू हुई थी तब शायद आप डिस्कनेक्टेड थे भगवान से, बट एनी हाउ सम हाउ कुछ ऐसा हुआ कि जब चीज़ें ख़राब होने लगी, एक्चुअली चीज़ें ख़राब होने लगी, तब कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, भगवान ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और टाइमली आपको इन चीज़ों से लाइक बचा लिया गया। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन ने ये काम किया है इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर आपके ऊपर, ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है, आप पे भगवान की बड़ी कृपा है। द ओल्ड मैन कार्ड भी हमारे पास में, तो आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स, कुछ समझदार लोग ऐसे जुड़े हुए हैं आपके साथ जिन्होंने कि आपकी रेपुटेशन ख़राब होने से बचाई, जिन्होंने कि वाओ द पोपेस कार्ड, सी स्पिरिचुअल इंट्यूशन, हायर विजडम, कोई बहुत ही समझदार पर्सन जो जिनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, जिनका विजडम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे लोगों ने आपको कहीं ना कहीं उतना हार्म नहीं होने दिया जितना कि हार्म होने की आपके अगेंस्ट प्लानिंग की गई थी। तो आप, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में से बिल्कुल जैसे कि बटर में से चाकू निकल आता, आप इसमें से निकल आए हो। बट इस पर्सन है जिसने आपके खिलाफ ये सब प्लानिंग की थी, इसका क्या हश्र होने वाला है फ्यूचर में, इसका क्या होने वाला है, लेट्स चेक। राजा हरिश्चंद्र, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ वाओ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आकाशवाणी। देखिए ये राजा हरिश्चंद्र सत्यता का कार्ड है ना, ट्रुथफुलनेस का कार्ड है। जो भी सच होगा बहुत जल्दी सामने आ जाएगा, या तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा या बहुत जल्दी सामने आ चुका होगा। यानी कि ये पर्सन जो है वो, यहाँ ट्रूथ लिखा हुआ है, जो भी सच है इस पर्सन का, चाहे वो कितना भी छुपाने की कोशिश करे अपने आप को, बट ये व्यक्ति सामने आ जाएगा बहुत ही जल्दी, या ऑलरेडी सामने आ चुका होगा। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि आकाशवाणी, ये व्यक्ति जो भी है, जहाँ पर भी है, कहीं पे बहुत ज़बरदस्त डरा हुआ है। आप देखो आकाशवाणी का कार्ड है, जैसे कंस डर गया था कि आकाशवाणी हुई थी कि कंस कि तुम्हारा देवकी का 8वां पुत्र तुमको मारेगा। सुनते ही जो हवाइयाँ उड़ी थी इस कंस की, सुनते ही जो होश उड़े थे इस पर्सन के, तो मुझे लगता है कि अपना सच सामने ना आ जाए, इस बात से इस पर्सन के भी होश उड़े हुए हैं, यस अभी उड़े हैं। मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त काफ़ी एंग्जाइटी में है कि इसका ट्रूथ, इसका सच सामने ना आ जाए। ये काफ़ी डरा हुआ है, काफ़ी टेंशन में है, और मुझे लगता है कि आपने ये बात या तो बता दी है, क्योंकि मुझे लगता है आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि फैमिली के अंदर है तो डेफिनेटली आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, ये पर्सन अभी तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि वो ये मैं नहीं हूँ, बिल्कुल शांति से चुपचाप से बैठा हुआ है, ठीक है। और
लेकिन आपने, मुझे लगता है कि इस फैमिली में आपने ये बात फैला दी है कि फैमिली में कौन पर्सन है मुझे पता चल गया, ये आपको एक्चुअली आपको पता चल गया है, और ये इस पर्सन को पता है कि, और शायद मे भी आप इस व्यक्ति के साथ में, मुझे नहीं पता आप क्यों चुप हैं, मुझे लगता है ये आप थोड़ा समय के बाद बोलेंगे या समय आने पर आप इसको रिवील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये काम किसने किया है, और आपको पता है ये बात आपके दुश्मन को पता है, ठीक है। और अब वो दम साध के चुप होके वेट कर रहे हैं कि आप, उनका नाम कब सामने आ जाएगा, उनका नाम कब सामने आ जाएगा, कब वो एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के सामने। और इस एक्सपोजर के डर से ये जो भी पर्सन है इसको काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है। हालांकि ये भी इस वक्त बिल्कुल चुप होकर बैठ गया है, इसने बिल्कुल अपनी जो गतिविधियाँ थी उनको बंद कर दी है, इसने अपनी गतिविधियाँ बंद कर दी है, क्योंकि इसको लगता है कि इसका जो सच है वो सामने आने वाला है, और जो इसने कर दिया है उसकी वजह से इसको अभी इस वक्त तो काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी घबराहट हो रही है, काफ़ी चिंता हो रही है। ओहो, देखिए फिर से युगल सरकार आपके सामने आ चुके हैं, ईश्वर, वाह, फिर देखिए फिर वही कार्ड से सामने आ गए हैं, वाह। ये कार्ड पहले भी बीच में आया था लेकिन मैंने उसको उस समय अवॉइड किया था। मंदोदरी का कार्ड है, क्योंकि जो सच है वो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सच का साथ दोगे। जैसे रावण, मंदोदरी रावण के अगेंस्ट थी, भले ही वो उसकी पत्नी थी, लेकिन उसने जो गलत किया था उसका साथ मंदोदरी ने नहीं दिया था। तो आप सच का साथ देने वाले इंसान हो, आप सही का साथ देने वाले इंसान हो, ईश्वर आपके साथ है, आपकी इंट्यूशन और आपकी विजडम आपको सही गाइड कर रही है। देखिए फिर वही कार्ड है जो भी आया था थोड़ी देर पहले, और आपके साथ में आपके गाइड्स, आपके ईश्वर हैं, या आपकी खुद की गाइडेंस इतनी, इनर पावर आपकी, या आपकी इनर गाइडेंस इतनी शार्प है कि आप, कोई भी इंसान जो आपके खिलाफ दुष्टता करे वो बहुत लंबे समय तक आपसे छुप नहीं सकेगा। शायद छुप ही नहीं पा रहा है, शायद उसको पता ही चल चुका है कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, या तो आपने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया, इस वजह से वो बहुत टेंशन में है, या आप उसे जल्दी ही एक्सपोज कर दोगे। इस में वो बहुत, यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, इस व्यक्ति को पता चल चुका है कि मेरी बदमाशी बहुत जल्दी पकड़ी जाने वाली है, या पकड़ी जाएगी, ओके, पकड़ी जाएगी। एंड ये मंदोदरी, आप शायद इस व्यक्ति को वार्न कर चुके हो कि जो तुमने किया है मुझे पता है, मैं बहुत जल्दी इसको सबके सामने लेकर आऊँगी, राइट। और इसीलिए इस व्यक्ति ने, या लेकर आऊँगा, वॉटेवर। और आपने इस विश्वामित्र में इनका नाइट ऑफ कप्स, ओके सो नाउ अभी इस व्यक्ति ने क्या किया है कि अपनी जो दुष्ट हरकतें थी वो बंद कर दी हैं, आपके साथ में फिर से प्रेम से बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वाओ, इल्यूजन, ओ माय गॉड। लेकिन आपको इस व्यक्ति से बहुत संभल कर सावधान रहने की ज़रूरत है। टावर कार्ड है, फिर से बॉटम ऑफ द डेक पर टावर कार्ड है। देखिए चीज़ें इस वक्त के लिए, चाहे आपकी समझदारी की वजह से या आपके प्रोएक्टिव होने की वजह से सुधर गई हैं, बट आपको आगे संभल के रहने की ज़रूरत है। ये इंसान, मेनका और विश्वामित्र का कार्ड है, और ये अभी भी ये इंसान आपके प्रति सपोर्ट का, प्यार का एक इल्यूजन क्रिएट करके रखेगा, ताकि आपका ध्यान इस पे न जाए, या वॉटेवर, ठीक है, आपका ध्यान इस पे ना जाए, या आप इसको एक्सपोज ना करो। ये एक प्यार भरा जेस्चर आपकी तरफ बना के रखेगा, बट फ्यूचर में आपको इस पर्सन से सावधान होने की ज़रूरत है। जिस व्यक्ति ने एक बार आपके साथ में ये धोखा किया है, वो 3 ऑफ कप्स, ये दोबारा आपके साथ में डेफिनेटली इस तरह का कुछ हरकत कर सकता है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स, बिकॉज ये पर्सन किसी न किसी तरह की थर्ड पार्टी में है, ये पर्सन किसी न किसी तरह के दूसरे रिलेशन को एंटरटेन कर रहा है, थर्ड पार्टी में है, और इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर इसने ये सारी हरकतें आपके साथ की हैं। और इस थर्ड पार्टी की वजह से, इस पर्सन की वजह से इसने आपके साथ चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश की थी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने की, आपको आपकी रेपुटेशन को ख़राब, आपको ख़त्म कर देने की इस पर्सन ने कोशिश की थी, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप अपने समझदारी से, वीकेंड से आप अपनी समझदारी से फ़िलहाल के लिए तो इस चीज़ में से बाहर निकल के आ चुके हो, बट आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। आपको भी आगे आने वाले समय में और बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि जब अभी ये आपको कहा जा रहा है कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, तो आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। द यूनिवर्स, देखिए अपनी नाक कान गला सब कुछ खुला रखिए आप, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इतने सारे आँखों से देखा जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर इस पर्सन के हर एक गतिविधि को आपको बहुत सावधानी से देखने की ज़रूरत है, ओके। यूनिवर्स जो कार्ड है ये एक
अवेकनिंग, यस डेफिनेटली। ये जो घटना घटी है ना, ये आपकी अवेकनिंग के लिए घटी है। ये जो घटना है, इसकी वजह से इस पर्सन का एक डिफरेंट रूप आपके सामने आया है, जो कि आपको, जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप एकदम आंखें मूंद के इस पर्सन पे आगे भरोसा ना करें, आगे कभी विश्वास ना करें आप इस पे। इसने जो चाल आपके अगेंस्ट चली है, ये कभी दोबारा भी चल सकता है। थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। चॉइस, प्लान्स, पॉसिबिलिटीज़, यस, आपको इस पर्सन के साथ बहुत सोच समझ कर, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल करें। इस पर्सन के साथ आप बहुत अधिक इमोशनल अटैचमेंट में ना आए। इमोशनली आपको हैरेस कर सकता है, तो अपना इमोशनल कंट्रोल अपने पास में रखें। इल्यूजन, यस, ये पर्सन आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनल गेम आपके साथ खेल सकता है। इमोशनल मैजिशियन का कार्ड है एक्चुअली ये, ठीक है। ये आपके साथ में ऐसी हरकतें कर सकता है, प्लान्ड वे में आपके साथ हरकतें करे, प्लान्ड वे में आपको इमोशनली चैलेंज करे या इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो अब जबकि इस पर्सन के पत्ते हम क्या आपके सामने खुल चुके हैं, तो आंखें नज़र हमेशा गड़ा के रखिए। ये पर्सन उतना सीधा भी नहीं है जितना दिखता है, ओके। इमोशनली मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, इमोशनली मैनिपुलेटिव है ये पर्सन। बहुत प्लानिंग के साथ में बात करता है। इसकी ये इमोशनल टैक्टिक्स का यूज़ करता है आपके साथ बात करने के लिए, ओके। तो आपको बहुत सावधान होने की, इसके साथ आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है। दोबारा धोखा ना खा जाए, इतना आपको अवेयर होने की इस पर्सन के साथ ज़रूरत है। 2 कार्ड और लेंगे हम, द मदर कार्ड एंड ओहो एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। देखिए, मोस्ट पॉसिबली ये पर्सन आपके साथ किसी लव रिलेशन में भी हो सकता है। भाई आई एम सॉरी, मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाह रही थी, ना ही कार्ड भी नहीं आए थे, बट भी लास्ट में मुझे लगता है कि आप या तो इस पर्सन के साथ लव रिलेशन में कनेक्टेड है, या फिर आप इसके साथ में आपकी मैरिज हो चुकी है या होने वाली है, राइट। और ये आप किसी न किसी तरह के कमिटेड रिलेशन में इसके साथ बंधने वाले हैं, बंधेंगे आप, ओके। ओहो माय गॉड, ये देखिए मनमोहन का कार्ड है। मोस्ट पॉसिबली इस पर्सन ने जिसके साथ आपकी मैरिज होने वाली है, कमिटेड रिलेशन में है, इस पर्सन ने आपको इमोशनल मैनिपुलेट किया है। मे बी आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, आप किस हद तक आप यस डेफिनेटली इस पर्सन ने जो कि आपके साथ मैरिज कनेक्शन में है या आना चाहता है, यानी ये आपका स्पाउस हो सकता है, आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको इमोशनल मैनिपुलेशन किया है 100% फॉर श्योर। और आपकी लॉयल्टी को चेक करने के लिए कि आप कितने लॉयल हो, आप उन्हीं के साथ अटैच्ड हो या कहीं और भी आप कहीं आप अटैच्ड तो नहीं हो, कहीं इस तरह का टेस्टिंग करने के लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ जाल बिछाया हो। ओह शिट। Yes, definitely. Yes, definitely. Listen, ये पर्सन मोस्ट पॉसिबली इस पर, ये देखिए एकलव्य कार्ड आया यहाँ पर, द्रोणाचार्य एकलव्य का कार्ड है। इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि जैसे द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, टेस्ट लिया था अपनी लॉयल्टी का टेस्ट लिया कि अगर तुम मेरे सच्चे मित्र हो और तुम अगर मेरे सच्चे क्या बोलते हैं उसको, सच्चे स्टूडेंट हो, तो अपना अंगूठा काट के दो। और एकलव्य उस जाल में फंस गया था और उसने वो अंगूठा काट के दे दिया था। मोहिनी कार्ड, ये जाल बिछाया गया था। ओ माय गॉड, ये जाल बिछाया गया था आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, और कि आप कितने लॉयल हो या नहीं हो, या क्या है आपका। मोस्ट पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले रीडिंग करी, कोई फैमिली का दूसरा मेंबर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपका अपना स्पाउस हो सकता है, जिसने आपकी लॉयल्टी को टेस्ट करने के लिए, आपके कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए, आपके कैरेक्टर के कितने स्ट्रॉन्ग हो और आप उनके प्रति कितने लॉयल हो, ठीक है। ये रुक्मणी, शी इज़ अ वाइफ, और उन्होंने भी टेस्ट करने के लिए जैसे लेटर भेजा था ना, एक रिटर्न टेक्स्ट लेटर भेजा था कि देखते हैं कि कृष्ण आते हैं कि नहीं आते हैं, लाइक दैट, ओके। सो और मुझे लगता है कि ये टेस्ट जो था कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। ये टेस्ट कहीं ना कहीं
चीज़ें इसमें ख़राब हो गई। इनको जैसी उम्मीद थी वैसी उम्मीद आप जैसा मैंने कहा था कि इनका आपका जैसा रिएक्शन आना चाहिए था, एक्चुअली वैसा आपका रिएक्शन कुछ आया नहीं। इनकी जो आपके प्रति जो ये उम्मीद कर रहे थे कि आपका जो रिएक्शन आएगा वैसा रिएक्शन कुछ आया नहीं और चीज़ें उल्टी पड़ी हैं। और इसलिए ये देखिए फिर से ये कार्ड है और अब ये पर्सन फिर से आपको अपने अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। ये इन सब चीज़ों को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, इन सब चीज़ों को कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये नलीफाई करने की कोशिश करेगा शनिदेव। लेकिन इस पर्सन ने जो भी ये किया है, चाहे वो आपका स्पाउस है या कोई और पर्सन है, इसको इसके कर्म का फल, शनिदेव कार्ड है, इसको इसके कर्म का फल जरूर मिलेगा। क्या कर्म का फल, ये देखिए ये कार्ड आ गया। जिसने भी आपको इस पोजीशन में डाला है, ओके वाओ, जिसने भी आपको इस पोजीशन में डाला है कि आपकी गलती ना होते हुए भी आपको एग्जाम मिले, आपकी गलती ना होते हुए भी आपको सज़ा मिले, जिसने भी आपको इस कंडीशन में डाला है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, इसको अपने कर्म का फल डेफिनेटली फेयरनेस ज़रूर मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट जैसा किया है उसका फल उसको ज़रूर से मिलेगा। एंड हियर आई कैन वाइंड अप माई रीडिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस। आप अपना बैलेंस बना के रखिए, ईश्वर आपके साथ हैं। आप वही कीजिए जो ईश्वर की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आप वही कीजिए, सही है। आप अपने बैलेंस को बना के रखिए। आपको इस इंसान के से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका समय और ईश्वर स्वयं इस चीज़ का चीर हरण कर लेंगे, ठीक है। इस पर्सन ने आपका चीर हरण करने की कोशिश की थी, समय इस व्यक्ति का चीर हरण अपने आप से कर लेगा। वाओ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा, रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी।
तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रकृति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं